ट्वीट देख रहे हैं। ये महिला कौन है? महिला है मलिहा लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुकी हैं पाकिस्तान की। इन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि अमेरिका वापस आएगा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के साथ मिलकर फिर अमेरिका लड़ेगा। ये पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण है। अमेरिका का अब कोई इंटरेस्ट इस इलाके में नहीं है। अब ये अचानक से बातें क्यों होने लगी है? तो इसके पीछे कारण है, इस वक्त 3 बड़े संकट पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े हैं। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि अननोन मैन एक बार फिर से एक्टिव हो गया है पाकिस्तान में और उड़ गया कलात। हालांकि सबसे बड़ी चीज ये है कि कलात के साथ हाफिज सईद था। क्या वो असल में निशाने पर था? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। इन सब के बीच में पंजाब, जो पाकिस्तान के अंदर वाला पंजाब है, वहाँ पर एक अजीब फरमान लाया गया है वहाँ के सरकार के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज, भारत और अमेरिका दोनों यहाँ पर पाकिस्तान की क्लास लगा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ट्रेन हाईजैक करने के बाद क्या सारी चीजें ठीक ठाक है, शांति है पाकिस्तान के अंदर? तो नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर शांति नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि लगातार पाकिस्तान के अंदर कुछ न कुछ हमले और कुछ न कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आतंकियों ने 4 पुलिस स्टेशन पर हमला किया पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावे ये भी कहा जा रहा है धीरे धीरे कई जगहों पर हमले होने शुरू हो गए हैं, जिसको पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा है। कहते हैं कि दर्जन भर हमले हो चुके हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान की अभी हालत कैसी है? स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एक्स DGP रह चुके हैं बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद। इन्होंने कहा कि देखिए, सरकार की पकड़, जो पाकिस्तानी सरकार है, उनकी पकड़ अपने देश के अंदर बहुत कमजोर हो गई है। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं ना, ऐसे में उनके पार्ट्स अब अलग अलग हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। बलूचिस्तान में BLA ने जो किया है, उसके बाद ना दुनिया में बलूचिस्तान का नाम होना शुरू हो गया है। क्या है चीज, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक खबर बन चुकी है। इसके बाद और भी लोगों के मनोबल बढ़े हुए हैं, जैसे कि TTP का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। और TTP ने अब क्या कहा है कि हम सरिया रूल के लिए ऑपरेशन शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के अलावे पाकिस्तान के पंजाब के लिए भी अब इन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि हम अब इस इलाके में भी ऑपरेशन शुरू करेंगे। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 ऐसी समस्याएं हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन दे रही हैं। TTP, BLA, ISK और तालिबान, ये चारों के चारों मिलकर इन्हें टेंशन ही दे रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है, स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे ज्यादा साल 2023-24 में लोग मारे गए नाइजर में, और नाइजर के बाद दूसरा देश है जिसमें सबसे ज्यादा लोग आतंकवाद की वजह से मारे गए, 333। ये आधिकारिक आंकड़ा है। असल में कितने मरे होंगे ये पाकिस्तान ही जानता है। तो यहाँ समस्या पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है। और देखने को मिला कि पंजाब प्रांत के CM ने इनका क्या ऑर्डर दिया है कि बॉलीवुड के गाने यहाँ नहीं बजने चाहिए। अब इससे भारत का क्या नाता रिश्ता है, अब क्या सोचकर इन्होंने कहा। पर अब एक ताजा हमला हुआ है। हो ये रहा था कि हाफिज सईद और हाफिज सईद के साथ कथित तौर पर कई लोग थे जो कहीं जा रहे थे, गाड़ी में सवार थे और झेलम की सड़कों पे घूम रहे थे। अब इसमें हाफिज सईद के साथ साथ एक और शख्स था, अबू कताल। इसी बीच क्या होता है कि कोई अननोन मैन, हो सकता है कोई पुराना फैन या सीक्रेट एडमायर, वो सामने आ गया और उसने 15-20 गोलियां धाएं धाएं चलानी शुरू कर दी। अबू कताल और उसके एक बॉडीगार्ड का खेल खत्म हो गया। हालांकि इंटरनेट पर हाफिज सईद के बारे में चर्चा होने लगी कि हाफिज सईद आउट ऑफ सीन हो गया है। सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्वीट आने लगे कि हाफिज गया। लेकिन हाफिज सईद के बेटे ने कहा कि नहीं भाई, अभी वो धरती पर ही हैं। लेकिन बाद में पता चला कि अबू कताल चला गया है। अब अबू कताल कोई साइड में खड़ा आम शख्स नहीं था, बल्कि 26/11 का प्लानर, रजौरी में 7 लोगों का खेल खत्म करने वाला और रियासी में
में तीर्थयात्रियों की बस का विलेन, भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। अब सवाल ये है कि मास्क मैन कौन था? जाहिर तौर पर पाकिस्तान इसके लिए भी भारत के ऊपर आरोप लगाएगा। भारत ने कहा है कि भाई ये सब कुछ हम लोग नहीं करते हैं। पड़ोसी की स्थिति कैसी है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये बहुत खुश हो रहे थे, इनको लग रहा था कि शायद उनकी तरफ से मदद आएगा, लेकिन एक ट्रेवल बैन लिस्ट बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसे रिलीज नहीं किया गया है, पर इस लिस्ट को देखें ना तो एक तो भारत के आसपास के लगभग सारे पड़ोसियों को ये बैन करने जा रहे हैं, मतलब इनके लोगों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। और टॉप में कौन कौन है? ऑल ट्रेवल बैंड है, मतलब कोई भी नहीं आएगा इस जगह से। उसमें अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन है। इनके लोग बिल्कुल नहीं आने चाहिए। दूसरा एक लिस्ट है जिसमें चुन चुन कर लोगों को सिर्फ आने देना है, जिसमें रूस है, पाकिस्तान है, बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, साउथ सूडान, तुर्कमेनिस्तान। एक और लिस्ट है जिसको 60 दिन का वक्त दिया गया है कि भाई आ जाओ, आकर बातचीत करो और समस्याओं को दूर करो, वरना इन दोनों में से किसी एक लिस्ट में पटक देंगे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान यहाँ जोर शोर से लगा हुआ है कि इस वाली लिस्ट में डाल दो, इस वाली लिस्ट से हटाकर। अब कितना सफल होता है पाकिस्तान वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चाहे तीनों में से किसी भी जगह पे हो, ये चीजें प्रश्न खड़ा करती हैं कि अगर इस तरह का सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो क्या वो पाकिस्तान की मदद करने वाले हैं। और यही बात इनकी पूर्व एम्बेसडर ने कहा कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये दो समस्याएं ही नहीं है पाकिस्तान के पास, बल्कि एक और समस्या है, और वो समस्या है भारत से पानी को कैसे लें। पानी एक समस्या बना हुआ है और भारत ने अब बांध बनाना तेज कर दिया है। वर्ल्ड बैंक को लेकर आया, कई तरह के चौधरियों को लेकर आया पाकिस्तान की इस मामले को हल करा दो, लेकिन ये मामला हल होने को नहीं दिख रहा है। भारत का कहना है कि देखो पानी तो रोक नहीं रहे हैं हम लोग, पानी तो बहता रहेगा, सिर्फ हम अपने बिजली कार्यक्रम को चला रहे हैं और कुछ पानी हम स्टोर रखेंगे। स्टोर इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें बिजली के साथ साथ अपने इस इलाके में खेती बाड़ी को भी बढ़ाना है। पर पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर इन नदियों पर बांध बना दिया गया तो पानी जो एक्स्ट्रा मिला करता था वो पानी मिलना बंद हो जाएगा। पड़ोसी कई तरह की समस्याओं में इस वक्त फंसा हुआ है और उसका निकलना आसान नजर नहीं आ रहा है। अब रही बात चाइना, तो चाइना इस वक्त खुद ही बहुत सारी समस्याओं को देख रहा है। एक तरफ इकोनॉमी को लेकर टेंशन है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी और ताइवान को लेकर टेंशन है। तो किस किस जगह जाएगा ये चीज चाइना के बस में भी नहीं रह गया है। आगे बहुत सारी चीजें होने वाली है और बहुत सारी घटनाएं जरूर देखने को मिलने लगेगी। ज्यादातर चीजें जो होंगी ना वो भारत के फेवर में जाएंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।